बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी तो हमें उनके ग्रंथों से मिल जाती है। ये ग्रंथ भी बहुत बाद में लिखे गए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष के पश्चात। लेकिन लोग किस तरह से उस धर्म को जीते थे, किस तरह की परंपराएं उन्होंने खुद विकसित करी, इसके लिए इतिहासकार एक और अलग तरह के स्रोत का प्रयोग करते हैं और वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। मतलब किस तरह की इमारतें, किस तरह के तीर्थ स्थल, पवित्र स्थल, जिनकी आराधना की गई, वो जो उस धर्म के अनुयायी हैं, उनके उनकी जीवंतता का, उनके अभ्यास का, उनके व्यवहार का हमें एक ऐतिहासिक सूचना हमें देते हैं। ऐसे बहुत से स्थल थे जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे, जिन्हें बौद्ध धर्म के अनुयायी पवित्र मानने लगे। लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ पे वो यात्रा किया करते थे। सारनाथ, जहाँ पे प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया, उसे भी पवित्र माना गया। वहाँ पे स्तूप का भी निर्माण किया गया है। उसी प्रकार बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, कुशीनगर नामक जगह, वहाँ उसको भी अ, इसमें एक पवित्र स्थलों में बहुत अच्छा एक स्थान दिया गया है और यहाँ पे कुछ निर्माण भी हमें दिखाई देते हैं। तो स्तूप क्यों बनाए गए? अ, ए जो स्तूप है, वो अधिकतर जो अस्थि अवशेष होते हैं मृतक के, या उससे जुड़ी हुई कोई और पवित्र वस्तु है उसके प्रयोग की, उपयोग की, उसको रख के और उसके ऊपर एक टीला बना दिया जाता है। उस टीले को स्तूप कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के आने से पहले ही विद्यमान थी, लेकिन बौद्ध धर्म में ये अत्यंत लोकप्रिय परंपरा बनी और स्तूप को बाद में बौद्ध धर्म से ही जोड़कर देखा जाने लगा। इसका प्रारंभिक उल्लेख अशोकावदान नामक ग्रंथ में मिलता है, जहां बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद यह निर्णय किया जाता है कि उनकी अस्थियां 8 क्षत्रियों के बीच बांट दी जाएंगी और वो इस पर स्तूप का निर्माण करेंगे। तो बुद्ध की स्मृति में और अन्य किसी भिक्षु की स्मृति में भी स्तूपों का निर्माण किया जाने लगा। महापरिनिर्वाण सुत्त एक ग्रंथ है, उसमें भी उल्लेख मिलता है कि बुद्ध ने भी आनंद को ये कहा था कि स्तूप का निर्माण कराना, जिससे कि लोगों के मन में एक शांति की भावना आएगी। तो स्तूप का इसको पाली भाषा में थूप कहते हैं, स्तूप कहते हैं, इसका अर्थ टीला ही होता है। तो स्तूप इसलिए बनाए जाते थे कि इससे धर्म की भावना उसको देख के आपके अंदर जागृत हो, एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने के लिए इनका निर्माण किया जाता था। कैसे करते थे निर्माण? तो इसके लिए जो आर्थिक सहायता, सहयोग चाहिए था, श्रम भी चाहिए था, वो उसके समर्थन में कई बार हमें उल्लेख मिलता है कि जो राजकीय घराने थे, जैसे सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है, उन्होंने सहायता करी, या कई बार व्यापारी वर्ग भी, उनकी एक श्रेणियां करके संगठन हुआ करता था, वे भी इसके लिए सहयोग प्रदान करते थे। कई बार कुछ व्यक्तिगत दानदाताओं के उल्लेख मिलते हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, सबके उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने किसी स्तूप के निर्माण में अपना योगदान दिया। ये सब जानकारी हमें कैसे मिलती है? कई बार ये जहाँ स्तूप का निर्माण होता है वहाँ पे एक अभिलेख भी खुदवा दिया जाता है। तो पत्थर पे जो लिखा हुआ लेख होता है उससे हमें जानकारी मिलती है। यहाँ तक जानकारी मिलती है कि कभी-कभार भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी, जो भी उनके पास कुछ पूंजी होती होगी, वो स्तूप के निर्माण के लिए दान दे दिया करते थे। तो ये स्तूपों के निर्माण के पीछे किस तरह का समर्थन था, ये हमें पता चलता है। स्तूपों की संरचना अपने आप में विशिष्ट थी और बौद्ध धर्म में धीरे धीरे ये काफी संश्लिष्ट होती चली गई, जटिल होती चली गई। एकदम सरलीकृत रूप में अगर हम देखें और अगर आप आपकी पुस्तक में दिए गए एक चित्र को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मगर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो आधारभूत बात है वो ये है कि ये एक अर्धवृत्ताकार, एक अंड की तरह, उसको अंड कहते हैं, एक अर्धवृत्ताकार, एक सेमी सर्कल की तरह एक संरचना होती है, अंदर अ, जिसके अंदर अस्थियां या पवित्र वस्तु को सहेज के रखा जाता है। ये सरलीकृत तरीका है अंड को देख करके, और ये अध्यात्म का प्रतीक भी है। धीरे धीरे इसमें कुछ और संरचनाएं जुड़ती चली गई। जैसे इस अंड के ऊपर एक छज्जा नुमा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया, उसको कहा गया हर्मिका। हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल
था जिसको कहा गया यष्टि, और यष्टि के ऊपर अमूमन एक छतरी के जैसा छोटा सा एक संरचना और हमें दिखाई देती है। तो ये एक स्तूप का आधारभूत संरचना होती थी, और इसके चारों ओर एक रेलिंग की तरह बना दिया जाता था जिसको वेदिका कहते हैं, और उसमें जो प्रवेश द्वार है उसको तोरण द्वार कहते हैं, उसमें अलंकरण कर दिए जाते थे। तो वेदिका ये दिखाती है कि आप वेदिका एक तरह की विभाजक रेखा है कि किस तरह से आप सांसारिक उससे, वेदिका के बाहर हैं आप तो सांसारिकता में लिप्त हैं, वेदिका के अंदर जा रहे हैं तो आप स्तूप के उसमें चले गए और आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हैं। उसी तरह इसके चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा लगाने की भी परंपरा थी, जिस तरह से सूर्य आकाश में परिक्रमा घूमता हुआ दिखाई देता है। तो ये इस तरह की परंपरा का हम इसमें स्तूप के द्वारा देख सकते हैं कि जो चीजें हमें बहुत ग्रंथ में या उनके दर्शन में नहीं मिलती, वो किस तरह से अभ्यास में उस दर्शन से जोड़ के देख सकते हैं कि आध्यात्म की तरफ आप संसार को छोड़ के आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत जैसे बरहुत है, सांची है, यहाँ से स्तूप मिले हैं। ये सरल स्तूप हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं है। लेकिन अमरावती और पेशावर में भी एक स्तूप मिला है। वो अत्यधिक अलंकरण है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं, बहुत बड़े-बड़े द्वार हैं, विशाल हैं। तो ये अलंकरण धीरे-धीरे जो बाद के स्तूप थे उनमें बढ़ता चला गया। स्तूप जो थे इनमें जो मूर्तियां उकेरी गई, वो मूर्ति कला जो है उसकी भी बौद्ध धर्म में उसके अपने प्रतीक हैं, अपना महत्व है। बौद्ध धर्म में जैसे पहले एक जातक कथाओं का अनुवाद नहीं हुआ था, उनको पढ़ा नहीं जा सका था, तो एक पूरी कथा वेशांतर कथा है जिसमें एक राजा ने पूरा बहुत अपना पूरा राज्य दान में दे दिया था। वो कथा एक छोटी सी कहानी लगती है, तो लोग जगह जगह जाके चित्र दिखा के कथा सुनाते थे। उसी परंपरा को रखते हुए इन्होंने उस पूरी कथा को पत्थर पे मूर्तियों के माध्यम से दिखाया है। जब बाद में जातक कथाओं को पढ़ लिया गया, उनका अनुवाद करा ईबी कॉविल ने, तो ये देखा कि ये पूरी जातक कथाएं इस पे उकेरी गई हैं। कई बार जातक कथाओं का एक छोटा सा प्रतीक, उस प्रतीक से हम समझ जाते हैं कि ये कौन सी वाली जातक कथा है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं बुद्ध के जो पूर्व जन्म है उनकी कथाएं हैं। तो ये एक उनकी आध्यात्मिक महत्व हमको पता चलता है। फिर कुछ प्रतीक हैं, जैसे पेड़ का प्रतीक है, वृक्ष अगर बना हुआ है तो वो प्रतीक है जिसके नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति करी थी, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में। तो ये हमें इस तरह के प्रतीक भी देखने को मिलते हैं। फिर कुछ लोक परंपराओं से चीजें आ गई, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां मिलती हैं, या एक नारी की मूर्ति मिलती है जो पेड़ के सहारा लेके खड़ी है। तो ये माना जाता था कि ये बड़ी शुभ है, जिससे पेड़ में फल आता है, इसको शाल भंजिका कहते थे। तो इस तरह के प्रतीक मिलते हैं। एक प्रतीक मिलता है, एक नारी है जिसके पास कमल है और हाथी है, वो गजलक्ष्मी है, वो बहुत शुभ थी, उससे समृद्धि आती थी। उसको कई विद्वान माया का प्रतीक भी मानते हैं, जो कि बुद्ध की माता जी थी। तो जब इन प्रतीकों के बारे में जानकारी नहीं थी, जातक कथाओं की जानकारी नहीं थी, तो सांची में बहुत सारे नाग नाग भी लोक परंपरा से काफी हमें इस मूर्तियों में देखने को मिलता है। तो सांची से नाग के बहुत सारे मूर्तियां हैं, वृक्ष की बहुत सारे प्रतीक वहां पे मिलते हैं, जिनकी बौद्ध परंपरा में अपना महत्व है। लेकिन फर्ग्यूसन को तब ये पता नहीं था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों का उतनी वाकिफियत उनकी थी नहीं उससे। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये तो कोई सर्प और वृक्ष पूजा का केंद्र रहा होगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उन ग्रंथों का जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है, उसका अपना महत्व है। जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं, सामग्री है, उनमें जो चित्रण है, प्रतिबिंबन है, उनका अपना महत्व है। तो इन दोनों के संयोग से ही हम बौद्ध परंपरा को या किसी भी दार्शनिक परंपरा को जो अभ्यास में आई हो, व्यवहारगत हुई हो, उसको इतिहास में पूर्ण रूप से समझ सकते हैं।